Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to Chase Academy. I'm your instructor, Zia Hamid. I hope, students, that you are doing well. Today, we are going to talk about our Unit 4, lecture number 1, and we are going to talk about tenses. Use all types of tenses correctly in speech and writing. We know that tenses talk about time, and we change the forms of verb in tenses. There are three basically: present, currently जिसमें हम बात कर रहे हैं, present, past and future. और इसी तरह dear learners, present में प्रेजेंट सिंपल है या जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो यानी हर टेंस की चार वेरिएशंस होती हैं और उनमें हम वर्ब के साथ डिफरेंट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. शाबाश. नाउ, according to the SLO, we have to use all types of tenses correctly in speech and writing, but today we are going to talk about present tense or present simple, present perfect, present continuous and present perfect continuous tense. और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जब हम दोबारा इस SLO की तरफ आएंगे तो हम उसके बाद past tense and then later on we will cover future tenses. All right, because it's difficult to actually talk about all these different, all the Excuse me, tenses sir. in one lecture. Yes, Excuse me, sir. I have a question. yes. सर लास्ट लेक्चर में आपने कहा था कि जो स्टोरी के एलिमेंट्स होते हैं वो इंट्रोडक्शन होता है, फिर मिडल होता है और कंक्लूजन होती है. लेकिन प्लॉट्स के एलिमेंट में हमने पढ़ा था बिगिनिंग, राइजिंग, एक्शन. तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट होते हैं. देखें, अबाउट दैट, स्टोरी के एलिमेंट्स यानी स्टोरी के अनासिर क्या हैं, किन चीज़ों से स्टोरी बनती है, वो एलिमेंट्स हैं थीम, सेटिंग, कैरेक्टर वगैरह. लेकिन जब हम प्लॉट की बात करते हैं, प्लॉट के स्टेजेस होंगे, तो प्लॉट के स्टेजेस में क्या होता है, प्लॉट का एक बिगिनिंग होती है, एक मिडल होता है और एक एंड होता है. लेकिन अगर आप उसे डिटेल में देखें और ज़्यादा जूम इन करें तो आपको 5 स्टेजेस मिलती हैं. ठीक है, तो हमने ये बात की थी. स्टोरी के एलिमेंट्स वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन स्टोरी का एक पार्ट है प्लॉट जो स्टोरी को ऑर्गेनाइज करता है. अब उस प्लॉट के 5 स्टेजेस हैं. ठीक है, तो सर स्टोरी के एलिमेंट क्या होंगे फिर? एक स्टोरी में क्या होता है, देखें, एक स्टोरी में आपके पास एक थीम होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है. ऑलराइट, उसके अलावा आपके पास कैरेक्टर्स, ये सारे स्टोरी के एलिमेंट्स हैं. तो फिर सर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये क्या जी, था? ये स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर है कि जब आप स्टोरी को ऑर्गेनाइज बताने का तरीका जो है उसमें एक स्टार्ट होता है, एक मिडल होता है स्टोरी का, यानी प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्लॉट का एक एंड होता है. लेकिन सिर्फ ये 3 नहीं है, ये तो बेसिक है ना. 5 स्टेजेस हमने पढ़े थे. बिगिनिंग को हम एक्सपोजिशन कहते हैं, उसके बाद राइजिंग एक्शन, फिर मिडल को हम क्लाइमैक्स कहते हैं, फॉलिंग एक्शन एंड देन रेजोल्यूशन जिसे हम एंड कहते हैं. तो अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, बिगिनिंग, मिडल और एंड, ठीक है, ये प्लॉट के स्टेजेस हैं. और कोई भी स्टोरी हो उसमें आपको वो एलिमेंट्स पूरे करना की जरूरत है जिससे एक स्टोरी बनती है. तो उसमें कैरेक्टर्स हैं और उसमें थीम है और उसके अंदर कोई मैसेज है, ये सारी चीजें मिलके स्टोरी के एलिमेंट्स कहलाते हैं. ऑलराइट, आई होप दैट इट आंसर्स द क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंसेस नाउ. हु इज गोइंग टू टेल मी, आपने टेंस से क्या समझा? शाबाश, क्विकली रेज योर हैंड्स. Anybody who likes to tell anything about tenses, या कुछ भी आप अगर शेयर करना चाहते हैं, then we will proceed the lecture. Yes, little stars. अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम. ये टेंसेस से मतलब के जमाने होते हैं, ये 3 जमाने हमारे पास, जी, माजी, हाल और मुस्तकबिल, और जिनमें फ्यूचर और आगे इनके आगे 3 टाइप्स होते 4 टाइप्स होती हैं, जैसे इंडेफिनेट, परफेक्ट कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस. क्या हम इन्हें वर्ब टेंसेस कह सकते हैं? यस.
यस, क्योंकि वर्ब्स को चेंज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज किया जाता है। शाबाश। तो जमाना, टाइम, कुछ जो गुजरा हुआ, जो आज का है या अभी हो रहा है या जो आने वाला है, चाहे वो 5 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद या कितने ही सालों बाद, कितने ही टाइम बाद। तो ये बेसिकली तीन, इनको हम टेंस कहते हैं, एंड वी हैव टू वर्क विद द वर्ब्स, दैट्स व्हाई वी कॉल देम वर्ब टेंसेस। ऑलराइट, शाबाश, लोअर डाउन योर हैंड्स। एंड बाकी क्लासेस से भी आई रिक्वेस्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव एंड पार्टिसिपेट। ऑलराइट, ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। इसका मतलब है हमने सिर्फ टेंसेस के रूल्स को, उसके स्ट्रक्चर को याद नहीं करना, बल्कि हमने प्रैक्टिकली उसे यूज भी करना है। जब भी हम अपना ऐसे लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, जब हम अपनी स्टोरी या डायलॉग लिखेंगे या लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, तो हमें उन टेंसेस का ख्याल रखना है। टेंसेस सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम रूल्स हमें याद हों। रूल्स याद करने का मकसद है रूल्स को अप्लाई करना। तो इसका मतलब है हमने सिर्फ टेंसेस को याद नहीं करना, जब हम बात करेंगे तब भी हमें टेंसेस का ख्याल रखना है, और जब हम लिखेंगे पेपर में या जनरली तब भी हमें टेंसेस का ख्याल रखना है। थिंक अबाउट योर डेली रूटीन। आप अपनी डेली रूटीन के बारे में सोचें। शाबाश। What activities do you do every day? क्या वो एक्टिविटीज हैं, क्या वो सरगर्मियां हैं, क्या वो चीजें हैं जो आप डेली करते हैं? कैन यू डिस्क्राइब दीज एक्टिविटीज यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब्स? हमें पता है कि हम सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं वो चीजों को बताने के लिए जो हम करंटली कर रहे हैं। हॉबीज हैं, आदत हैं, हमारी एक्टिविटीज हैं, डेली टास्क्स हैं, और पूरी हमारी जो रूटीन है। तो एनी स्टूडेंट जो प्रेजेंट टेंस को यूज करके अपनी कोई रूटीन बता सकता है या कोई एक्टिविटी। शाबाश। द JTN स्कूल, JTN, yes, please unmute yourself. Yes. सर, जी, आपने आ ही कह दिया। Can I tell? अपनी डेली रूटीन बताओ सर। yes, कोई एक्टिविटी, कोई डेली रूटीन बताएं। किस तरह बताएंगे? कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? शाबाश। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे, जैसे I wake up early in the morning, I offer my Fajr prayer, then I offer my Fajr prayer, I get up, I set my, yes, very good. I go for a morning walk. देखें, ये शाबाश, ये वो चीजें जो आप डेली करते हैं, दीज आर एक्टिविटीज। और इसके अलावा यस, द रेनेसां, द रेनेसां, जी। I go to school every morning. I say my All right. Fajr prayer. I wake up early. यस, अब जो आप डेली कर रहे हैं दैट इज लाइक अ फैक्ट, ये एक हकीकत की तरह है, इसलिए हम इसके लिए प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहां पे कर सकते हैं? फैक्ट्स बताने के लिए, हकाइक बताने के लिए। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अभी भी मैं वर्ब के साथ एस की एडिशन कर रहा हूं, मैं वर्ब टेंस को प्रेजेंट में यूज कर रहा हूं क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट। तो फैक्ट्स, डेली रूटीन्स, हैबिट्स, इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज जो कांस्टेंट हैं, जो कि बिल्कुल ऑन द डेली बेसिस हैं, आपके फैक्ट्स हैं, आपकी कोई स्टेटमेंट है जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बिलीव करते हैं, वो सारा कुछ आप प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं दैट I take 9th class lectures daily, all right, she loves going to school. So yahan pe, because this is something that is on daily basis, that is constant, so that's when we use our present tense. और अगर कुछ काम मुसलसल हो रहा है, प्रोसेस में है, उसके लिए हम कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। कोई काम जो हो चुका है उसके लिए हम परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और कोई काम जो
हो चुका है और अभी तक जारी है, जो स्टार्ट हो गया था लेकिन अभी तक कंटिन्यूअस है, तो हम उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है। The word tense is used to denote a characteristic of the verb in a sentence. That's why we call them verb tenses. क्यों? क्योंकि verb की different खसूसियात के साथ हम काम करते हैं. The tense of a verb is used to depict the particular time in which a specific event is taking place. वो कौन सा वक्त था जिसमें वो खास वाकया या कोई भी वाकया हुआ, वो गुजरे हुए ज़माने में था, पास्ट में था, वो टाइम जो अब नहीं है, अब तो प्रेजेंट है, या जो आने वाला वक्त है उसमें. तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर. वी क्लासिफाई them into 4 types. The 3 tenses are your present tense, past tense, and future tense. Your present tense refers to the action or event that takes place or is taking place in the present time. It represents the current activity or the present state of being of the subject in the given context. For example, state of being, किसी चीज की condition वो किस तरह का है. For example, if I say Arthur is a good boy, so यहाँ पे वो एक अच्छा लड़का है, तो ये एक मेरी स्टेटमेंट है, एक चीज मैं डिक्लेयर कर रहा हूं. ठीक है. अगर मैं कहूं आर्थर वॉज अ गुड बॉय, इसका मतलब है कि अब मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा बल्कि गुजरे हुए जमाने की बात कर रहा हूं. क्या पता वो अब अच्छा लड़का है या नहीं, इस पे क्वेश्चन किया जा सकता है. लेकिन तो इसलिए हम कहते हैं एक्शन, इवेंट जो हो रहा है, जो आप करते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग, कोई चीज किस कंडीशन में है. ठीक है. तो जैसे ही इज अ गुड बॉय और शी इज अ गुड गर्ल, तो अब देखें इज का इस्तेमाल किया मैंने, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है. यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो अब यहां पे भी हम प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करेंगे. एक्टिविटीज बताने के लिए भी कि मैं सुबह उठा, मैंने ये किया, फिर मैं ये करता हूं, फिर मैं ऐसे करता हूं, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा. सूरज मशरिक से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में होगा. और जो आप कहते हैं वो अच्छा लड़का है, ये स्क्रीन बहुत अच्छी है, ये कैमरा लेटेस्ट है, ये एक लेटेस्ट कैमरा है, तो ये भी चीजें आप प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे. इट्स अ लेटेस्ट कैमरा, द लाइट्स आर ब्यूटीफुल, तो ये सारा प्रेजेंट में है. ठीक है. इसी तरह टाइप्स की बात करें, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं, जिसे हम इनडेफिनेट भी कहते हैं. यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस रेगुलरली, वो एक्शन जो रेगुलर होता है उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, वो एक्टिविटी या वो रूटीन या वो टास्क. सेकेंडली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यूज्ड टू डोनेट एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट. अभी वो जो एक्शन चल रहा है जिसको हम ING के साथ डिनोट करते हैं, किसके साथ, शाबाश, ING के साथ, हम वर्ब के साथ ING फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं. या present perfect tense, it is used to indicate an action that is completed in the immediate past. अभी हाल ही गुजरे हुए पास्ट में वो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए हम present perfect tense को इस्तेमाल करते हैं. And lastly, we use present continuous tense, present perfect continuous tense, यानी action which began at some time in the past, जो अभी हाल ही गुजरे हुए जमाने में अभी immediately start हुआ था पास्ट में और अभी भी जारी है. परफेक्ट अभी भी जारी है, मतलब कंटिन्यूअस. ऑलराइट, अब यहां पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल है. ही हैज जस्ट गॉन आउट. आप देखें प्रेजेंट है इसलिए हमने हैज की फॉर्म यूज की. प्रेजेंट के लिए हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं. जस्ट गॉन, अब ये वर्ब था लेकिन वर्ब की हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल की. गो, वेंट एंड गॉन. गो, वेंट एंड गॉन, जो थर्ड फॉर्म है हम वो यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. बस ये 2 रूल्स आपने याद रखने हैं. इट हैज जस्ट स्ट्रक 10. हैज क्योंकि सिंगुलर था, अगर प्लूरल होता तो उसके साथ हैव लगाते, अगर सिंगल है तो उसके साथ
हैज का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। वो सो रहा है, यानी वो अभी अभी सोया, अभी भी वो सो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही वाज स्लीपिंग, he slept, but he's still in the same condition of sleeping. तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? present continuous tense. They have been building the bridge for several months. वो बहुत से महीनों से बिल्डिंग बना रहे हैं, यानी अभी भी बिल्डिंग कंटिन्यूअस है। स्टार्ट किया था उन्होंने बिल्डिंग बनाना, अभी भी वो प्रोसेस जारी है। दैट्स वाई वर्ब के साथ ing हमने ऐड किया। They have been playing since 4 o'clock. play उसके साथ ing लगा दिया क्योंकि कंटिन्यूअस है। और जब भी हम परफेक्ट की बात करेंगे तो हमने have been लगाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। ठीक है, अब हम आगे मजीद एक टेबल में सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट जिसमें हैज और हैव का इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें हमने हैज बिन का इस्तेमाल करना है, अपने वर्ब के साथ हमने ing का एडिशन करना है, स्लीपिंग, बिल्डिंग, प्लेइंग। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए वी आर गोइंग टू ऐड ing, और परफेक्ट है इसलिए हम हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिक इलामात हैं जिससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ आ जाएगा। नाउ शाहजहां, यस, शाहजहां स्कूल नाम है इनका जी। सिंपल प्रेजेंट दोबारा समझा दें। जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें आप वर्ब की बेसिक फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सिंपल प्रेजेंट है जो अब भी रेलेवेंट है, जो हाल के मुताबिक है। ठीक है, जो करंटली मुताबिक है। तो इसी तरह आप कह सकते हैं ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी अटेंटिव। ये भी एक पास्ट टेंस का प्रेजेंट टेंस का जुमला है। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी अटेंटिव। और इसके अलावा आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, ये भी प्रेजेंट है लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो जो भी इस जमाने के जिसमें हम हैं इसके हवाले से जो भी हम बात करेंगे करंटली, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और इसके लिए आप यहां पे देखें स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट टेंस। दिस इज अ टेबल कंटेनिंग ऑल द स्ट्रक्चर्स। ये टेंसेस मेंशन है यहां पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके पास पहले सब्जेक्ट होगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, यानी प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, बर्न की फर्स्ट फॉर्म बर्न है। ठीक है, और राइड की फर्स्ट फॉर्म राइड है। इसको बेस फॉर्म कहते हैं। सो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नीड टू मेमोराइज। सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। आई, ही, शी, इट, दे, यू, मी, लुकमान, जुमीद, कोई भी सब्जेक्ट जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं या जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। वो चीज, वो इंसान जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो उसके बारे में कुछ हम बता रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। यहां पे हमारा सब्जेक्ट है आई, यानी मैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, दिस इज आवर सब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं कहना चाहता हूं कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, इसको मैं किस तरह प्रेजेंट टेंस में कहूंगा इंग्लिश में? आई, मैं जाता हूं की क्या इंग्लिश है? गो। और हमें पता है कि गो अपने फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में है, गो, वेंट एंड गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म हम लेंगे। उसके बाद टू स्कूल एवरी डे, हम यहां पे एस या ईएस नहीं ऐड करेंगे, गोज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिंगल अपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं।
तो हमें पता है कि हमारे साथ आई के साथ गोज नहीं आता, बल्कि गो ही हम लिखेंगे। अब यहां पे देखें, ही प्लेस क्रिकेट। यहां पे ही प्लेस क्रिकेट में हमारा सब्जेक्ट क्या है जी? फरहान स्कूल सिस्टम। व्हाट इज आवर सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट क्या है हमारा? एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, इस टेंस की पहचान क्या है? जी ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ये ही उसकी पहचान है। उसमें सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की एस या ई एस के साथ, और उसके बाद बाकी जुमला। आप बताएंगे इस जुमले में ही प्लेस क्रिकेट में व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आप लोग इधर फोकस करें, फरहान स्कूल सिस्टम, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर and having your discussions. When I'm asked you to unmute yourself, then you have to answer my question. All right. क्या आपके पास कोई इंस्ट्रक्टर मौजूद है? फरहान स्कूल बॉयज। शाबाश। ओके, फरहान गर्ल्स। यस। सब्जेक्ट क्या है हमारा? जी शाबाश, क्विकली। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अल सईद एजुकेशन। यस। ही इज आवर सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं। प्लेस, ये हमारा वर्ब है एस के साथ, और उसके बाद हमारा बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। तो ये ही इसकी पहचान है प्रेजेंट टेंस की, कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं या वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में विद एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, और उसके बाद आपका रिमेनिंग सेंटेंस, यानी बाद में जो भी आप कह रहे हैं वो एज इट इज। जहां पे वर्ब आएगा उसके साथ हमने ऑल्टरेशन करनी होगी। नेक्स्ट देखें। नाउ बिफोर मूविंग ऑन, हमारे पास यहां पे दो सेंटेंसेस थे, आई गो टू स्कूल एवरी डे एंड ही प्लेज क्रिकेट। नाउ I would ask you to give me one more sentence in the present tense. Who's going to tell me? Yes. The Central को unmute कीजिए. The Central, Fatima campus. Yes. Give me any sentence in present tense. जी? I speak truth. Yeah. I speak truth. This is also a present tense. Very good. That's a very good example. Any other? Little stars. अच्छा, किंग वे को unmute कीजिएगा. Yes, I Play with football. play with the football. Very good. Yeah, I play football, I play cricket. The Kingway group of schools. I like to play cricket. Yes, that's a very good example. Kingway group of school. G. Any example of present tense? He brushed straw. G. She brushed straw. All right. That's close a bit. अच्छा, अब यहां पे हम मूव ऑन करते हैं। प्लीज मेक इट फुल स्क्रीन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यू वो चीज होती है जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है, यानी वो अभी तक जारी है। अगेन, सब्जेक्ट प्लस योर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे? एम, इज और आर। आई के साथ एम इस्तेमाल करेंगे, और उसके अलावा जो आपके पास इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इट के साथ आप इज इस्तेमाल करेंगे, और उसके अलावा ही, शी और दे के साथ आप आर इस्तेमाल करेंगे, इज इस्तेमाल करेंगे ही और शी के साथ, ही इज, शी इज, और आर आप इस्तेमाल करेंगे प्लूरल के साथ, यानी दे के साथ।
ही शी आप इस्तेमाल करेंगे विद द हेल्पिंग वर्ब इज, एम आप इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, आई एम या ही शी इज, दे आर, ऑलराइट। उसके बाद मेन आपका वर्ब आएगा और उसके साथ आपका आईएनजी फॉर्म लगेगा, उसके बाद बाकी सेंटेंस। यहां पे एग्जांपल देखें, ये उसकी पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले देखें सब्जेक्ट, तानिया इज वॉचिंग अ मूवी, तानिया हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हमारा वर्ब है वॉच, उसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की और उसके बाद बाकी का सेंटेंस एज इट इज आएगा। दे आर, क्योंकि प्लूरल है दे, उसके साथ हम आर को इस्तेमाल करेंगे। दे आर प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी फॉर देयर फ्रेंड। तो हमें समझ आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। I am watching my favorite show. I am currently delivering a lecture. All right, give me a thumbs up if we understand, if we have understood properly what is present continuous. जी, all right. Present continuous के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है? All right, very good. Let's move on to present perfect tense. सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है? आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे एंड देन द रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब है आगे जो भी सेंटेंस आ रहा है उसको उसी तरह लिखेंगे। तारिक हैज लेफ्ट द हॉल। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस में है? हैज हमें बताता है कि ये प्रेजेंट में है। लेफ्ट से हमें पता चला कि ये लीव का पास्ट पार्टिसिपल है, यानी लीव, लेफ्ट। तो उसके बाद बाकी सेंटेंस, यानी जहां पे हैज और हैव हम यूज करते हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई हैव रीच्ड होम, आई के साथ आप क्या लगाएंगे? आई हैव। She has, it has। ठीक है, तो ये हैज वाला हेल्पिंग वर्ब आप इन प्रोनाउंस के साथ यूज करेंगे और प्लूरल के साथ यानी आई के साथ और प्लूरल के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों मिल गए, यानी दोनों का स्ट्रक्चर हम मिला देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, उसके बाद हम ऐड करेंगे बिन, BEEN बिन, ये बी की फॉर्म है बिन, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए हम अपने वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। हमने बताना है कि वो एक्शन कब से था और अब तक जारी है, इसलिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जी, कोई बता सकता है कि सिंस और फॉर क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? जी, एनी अदर? या किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल से पूछें, वहां पे लेफ्ट पे। जी, व्हाई डू वी यूज सिंस और फॉर? Or period of time. यस, फॉर शोइंग अ पीरियड ऑफ टाइम कि कौन सी चीज पहले कब से चली आ रही है। दे हैव बीन वर्किंग ऑल डे, वो सारे दिन से काम कर रहे हैं। दे बीन वर्किंग सिंस लास्ट डे, यानी अब तक वो काम कर रहे हैं। जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो अब तक जारी है। ठीक है, यहां पे देखें इफ नीडेड, इसका मतलब है कि सिंस और फॉर तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें वक्त की मुद्दत बताने की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल,
Look at these examples attentively. They have been waiting for you for a long time. They subject है हमारा. हमें पता है कि has और have लगाते हैं हम perfect के साथ. तो they के साथ हम क्या ऐड करेंगे? Have been waiting. Verb की first form, उसके साथ ing हमने लगाया. They have been waiting for you. कब से? बहुत देर से. टाइम स्पेसिफिक नहीं है. बहुत देर से वेट कर रहे हैं. वो 1 घंटा भी हो सकता है, वो 1 दिन भी हो सकता है, वो साल भी हो सकता है. ठीक है. तो जब हमारे पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर. दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी अब तक वो वेट कर रहे हैं और वो काफी देर से वेट कर रहे हैं. उन्होंने वेट स्टार्ट करना शुरू किया पास्ट में, लेकिन वो अमल अभी भी जारी है. और वो कब से जारी है? बहुत लंबे अरसे से जारी है. तो इसलिए हम कहते हैं दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? हैज और हैव बीन के साथ, आईएनजी के साथ, वर्ब के साथ, और हमें फॉर या सिंस बता देगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं. Anam has been checking her phone every now and then. Anam has been. Anam क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है इन द थर्ड फॉर्म, तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे. Been, checking. चेक हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. चेक, चेक्ड, चेक्ड. तो हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे चेक, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे. हर फोन. अच्छा, कब से कर रही है? एवरी नाउ एंड देन. फॉर और सिंस के अलावा एवरी नाउ एंड देन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके साथ फॉर भी इस्तेमाल होगा, सिंस भी, और एवरी नाउ एंड देन. तो ये भी इस्तेमाल हो सकता है. या अगर हम कहें दे हैव बीन, अनम हैज बीन चेकिंग हर फोन, तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा. नाउ अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो सारे टेंसेस हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे. इसको नेगेटिव कैसे बनाऊंगा? कौन बताएगा? जी, द JTN स्कूल. I do not यस, go to नॉट school का every day. इजाफा करेंगे तो हम नेगेटिव बनाएंगे, यानी उसका एक नेगेशन में आ जाएगा वो. ही प्लेज क्रिकेट. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. ऑलराइट. इसी तरह अगर कंटिन्यूअस में है, तानिया इज वॉचिंग अ मूवी, हम कह सकते हैं नेगेटिव में तानिया इज नॉट वॉचिंग अ मूवी. इज तानिया वॉचिंग अ फिल्म और अ मूवी? इज शी रीडिंग अ बुक? इज शी नॉट रीडिंग अ बुक? ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तो प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, उसके अलावा नेगेटिव में बन सकता है, और क्वेश्चन फॉर्म में बन सकता है, और इसके अलावा नेगेटिव एंड क्वेश्चन दोनों मिलके भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तारिक हैज लेफ्ट द हॉल. नेगेटिव करेंगे तारिक हैज नॉट लेफ्ट द हॉल. क्वेश्चन करेंगे हैज तारिक लेफ्ट द हॉल. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो हैज तारिक नॉट लेफ्ट द हॉल. तो ये चारों वेरिएशंस हम अपने टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस. द टीम blank all their calculations and analysis. Yes. What tense form are we going to use here? Yes. Is unmute. finalized. Yes. The team is finalized. Yeah, finalized. The team is finalizing all their calculations and analysis. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है. तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने, दे आर इन द प्रेजेंट टेंस. इट कैन बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस.
Yes. Now, this is the remaining part. We have 10 questions. For the worksheet, we have mixed questions. Also, we have a question bank and we also have a skill sheet. All these things have been shared in the group for you to solve. अब जितनी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे सारे टेंसेस को, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे रहेंगे, हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस इन द नेक्स्ट लेक्चर, पास्ट टेंस एक्चुअली इन द नेक्स्ट यूनिट्स, tenses SLO. So this is all about the lecture. Now students, your maths lecture, your class is about to start. We are going to wrap up. If you have any kind of question, you can ask right now. Yes, Shah Jahan. This boy with the bottle. सर जो आपने अगर टीम वाली एग्जांपल दी जी, सर उसके अंदर टीम तो प्लूरल है होगी ना। कलेक्टिव नाउन है बेटा, कलेक्टिव नाउन के साथ इज ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? वो कलेक्टिव नाउन है, टीम, क्लास, ग्रुप, आर्मी, ये सारी जो है आपकी कलेक्टिव नाउन्स हैं, इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब को, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही इस्तेमाल करेंगे। जी, अनदर स्टूडेंट फ्रॉम शाहजहां। जी, सर सिंगुलर के साथ SEIS लगाएंगे। यस, सिंगुलर के साथ एस और ES लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन। ही और शी के साथ हम क्या लगाते हैं? ही, शी और इट के साथ हम ES लगाते हैं, ठीक है? आई और जब प्लूरल होगा या दे होगा उसके साथ हम वर्ब के साथ SCIS नहीं लगाते। और एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। अल्लाह हाफिज।